नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। एबीसी एबीसी इसका त्रिज्या कितना है जी, 14 सेंटीमीटर। ये जब 14 सेंटीमीटर है ना, तो आप बताइए ये भी कितना होगा, मतलब वृत्त का कह रहा है कि एक चतुर्थांश है। अब देखिए ये चतुर्थांश कहां से कहां तक हो रहा है, देखिए मार्कर पर ध्यान दीजिए, यहाँ ये वाला लाइन दीजिए, देखिए ध्यान से चतुर्थांश ये वाला हो रहा है, इस वाला लाइन पे ध्यान दीजिए वाला, यहां से इधर क्या हो रहा है, चतुर्थांश हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अब कह रहा है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। बीसी, ये बीसी है, ठीक है, ध्यान दीजिए, बीसी बीसी ये हो रहा है, बीसी को व्यास मान के क्या खींचा है, अर्धवृत्त, ये वाला अर्धवृत्त हो रहा है। बीसी को व्यास मानेंगे तो अर्धवृत्त के व्यास क्या हो जाएगा, बीसी, अर्धवृत्त का व्यास बीसी होगा कि नहीं। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो अब आप बताइए यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, देखिए कैसे निकालेंगे। टी हो रहा है, देखिए अर्धवृत्त ये वाला हो रहा है, मार्कर पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो बीसी हो रहा है व्यास अर्धवृत्त का, ये वाला यहाँ से वो क्या हो रहा है बताइए, अर्धवृत्त हो रहा है, ये वाला अर्धवृत्त हो रहा है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से तो ये निकल जाएगा पूरा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, अब बताइए ये वाला, आप देखिए ऐसा अगर हम ऐसे कर दें, वृत्त कर देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ एक लाइन ऐसे खींच दे, वृत्त का तो समझिए, यहाँ वृत्त का तो चौथा भाग हो रहा है, चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, ऐसे हो रहा है ना, ये वाला आकृति, यहाँ से वो ऐसे हम लाइन अगर खींच देते, इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। तो आप बताइए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला अर्धवृत्त के क्षेत्रफल ये वाला निकालेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड हो रहा है, इसका क्षेत्रफल तो आ जाएगा छायांकित, आ रहा है समझ में। ये वाला देखिए अगर इसको हम गोल करते हैं तो ये क्या होगा, वृत्त हो गया, एक का कहलाता है लाइन, ऐसा हम करते क्या हो गया, वृत्तखंड हुआ। तो ये बताइए वृत्तखंड हो रहा है नहीं वाला भाग, तो अर्धवृत्त निकालेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा आ जाएगा, यहाँ से ये वाला आएगा, तो अर्धवृत्त में नहीं वृत्तखंड है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आ जाएगा, आया समझ में कि नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्ध मतलब आधा, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2। ये हम इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि अब हमें पता चल जाएगा क्या निकालना है और क्या दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाई का मान क्या दिया है, 22/7 ही रखना, पाई का मान 22/7 गुड, आर कितना है 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त के जो त्रिज्या है, देखिए अर्धवृत्त तो यहाँ से न हो रहा है, तो बताइए व्यास ना है बीसी, तो बीसी कहाँ पता है, बीसी पता है नहीं पता है, ठीक है। आर स्क्वायर लिखते हैं अभी, कोई दिक्कत। अब देखिए बटा 2 माइनस, अब देखिए यहाँ वृत्तखंड, वृत्तखंड का त्रिज्या तो पता है, ये वाला हो जाएगा 14, वृत्तखंड ये है ना, वृत्तखंड है ना, ये वृत्तखंड है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, तो 14 cm, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू पाई, पाई का मान 22/7
गुड़े थीटा कितना है, यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री बटा 360 माइनस साइन 90 बटा आया समझ में। अब देखिए यहाँ आर हमें पता नहीं आर कैसे निकालेंगे, तो बताइए ये वाला बीसी निकालेंगे तभी ना पता चला। बीसी तो अर्धवृत्त का है, व्यास लिखा है, बीसी अर्धवृत्त का, तो बीसी में पता ही नहीं है। तो बीसी निकालने के लिए बताइए एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ एक समकोण बन रहा है त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जब ये देखिए ये पता है, ये भी पता है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में का पाइथा गोरस परमेय से निकालेंगे। तो बताइए एक बीसी का हो रहा है, कर्ण हो रहा है, तो कर्ण स्क्वायर में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस तो बीसी का स्क्वायर करेंगे, तो बीसी कर्ण स्क्वायर हो गया प्लस लंब स्क्वायर, तो 14 cm का स्क्वायर कर देते हैं, होगा आधार स्क्वायर कितना होगा 14 cm, इसका भी स्क्वायर कर दें। ऐसा समझ में कैसे हो रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण हो गया बीसी स्क्वायर। अब क्या लिखे वैसे हिंदी आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ऐसे डायरेक्ट समझिए, बीसी कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर दिए हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 14 14 है दोनों, ठीक है, लंब भी आधार भी 14, इसका क्या होगा 196, ये भी क्या होगा 196 होगा। अब दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, कितना 392, सही है। चलिए अगर ये हटाते स्क्वायर तो रूट में जाएगा 392, आगे ऐसे सीएम स्क्वायर अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब बताइए वृत्त खंड का अगर निकालते हैं, वृत्त खंड की क्या निकाले त्रिज्या, बीसी का है, बीसी व्यास न है तो त्रिज्या आधा होगा ना, बीसी पूरा आगे तो आधा होगा होगा रूट 392 बट्टा 2 से भाग करेंगे ना, आया समझ में। अब वृत्त खंड का कोण कितना हो जाएगा जी, कितना, कोई दिक्कत आगे समझ में। अब बताइए यहाँ आर और वृत्त की क्या हो गया, त्रिज्या निकला है ना, रूट 392 बटा 2, इसका क्या करेंगे जी, यहाँ सीएम है ना, त्रिज्या होगा वहाँ पर 392 बीसी के नीचे क्या बोल रही है, वृत्त खंड का त्रिज्या, वृत्त खंड का त्रिज्या, हाँ जी, तो 14 लिखे नहीं है यहाँ, वहाँ पर वृत्त खंड का त्रिज्या, अच्छा ये वृत्त खंड का दिया है ना जी, किसका लिखेंगे, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की त्रिज्या, वृत्त खंड का कोण, वृत्त खंड का त्रिज्या पता है, इसका क्या कर देंगे जी स्क्वायर, यहाँ का रहेगा माइनस, ठीक है। अब देखा होगा 22 बट्टा नीचे का हो जाएगा 7 आ जाएगा, आएगा ना 22 गुणे एक इसका स्क्वायर होगा 392 सीएम होगा। अब बटा में क्या हो जाएगा जी नीचे 2 का स्क्वायर 4, अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा 7 नीचे आ जाएगा गुणे 2 माइनस 196 सीएम स्क्वायर, ये भी बताइए ये भी नीचे आएगा 22 गुणे 90 बटा का हो जाएगा 7 गुणे 360 माइनस साइन 90 डिग्री का ऐसा होगा। अब देखिए अभी 9 चुका का हो जाएगा ये 36, 4 में 2 कटेगा 2 दूना 4, 11 दूना 22, ठीक है। अब ये भी कटेगा लेकिन नीचे करते हैं, यहाँ आ जाएगा जी, देखिए क्या होगा जी 22 गुणे 392 सीएम स्क्वायर बटा का हो जाएगा नीचे आएगा 7 गुणे 2 गुणे ये भी 4 का हो जाएगा नीचे आ जाएगा
माइनस 196 cm स्क्वायर, उसमें क्या होगा जी? 11 बटा का आ जाएगा 7 दूना 14 माइनस 1 बटा 2। ठीक है। यहाँ बना दें, इसके बाद ये इधर उतारिएगा। ठीक है, देखिए अब ये कटेगा 11 दूना 22, ये 4 से कट जाएगा, क्योंकि 11 गुणे 392 cm स्क्वायर बटा 7 दूना 14 ना 7 को 28 में होगा जी। 7 गुणे 4 कर दिए, भाग कीजिए, कटेगा माइनस 196। इसका एलसीएम कितना होगा जी? कितना होगा एलसीएम? 14 होगा। 14 एकम 14 का 11 एकम में 11 माइनस 2 7 है 14 तो 7 होगा, कट जाए। कितना मर्त में? 98 मर्त में। 98 में तो कट गया, ये भी कटेगा नहीं? कटेगा, कट जाएगा जी, कट जाएगा। 98 सही तो है, कट गया। क्या होगा? 14 में 11 से गुणा कीजिए, 14 में 11 से गुणा कीजिए 154। ठीक है, गुणा कर लीजिए माइनस। अब बताइए क्या होगा? 196 cm स्क्वायर गुणे ये घटेगा कितना होगा? 4 बटा 14, ये कट जाएगा 14 मत में, कटेगा 154 cm स्क्वायर माइनस ये कितना होगा? 14 चौका 56 cm स्क्वायर। अब बताइए घटाइए 98 सही है। चलिए आंसर में आइए, तो आया आंसर। किसी को दिक्कत है समझ में?